हेलो यूजीसी एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो आज मैं आपको मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड में पढ़ाने वाली हूँ प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग मेथड और इसके बाद ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड। आई थिंक मैंने आपको पढ़ा दिया है लास्ट क्लास में और मैं आज आपको पढ़ाऊंगी डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। आज हमारी मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड की सीरीज जो हमारी चल रही है वो हमारी कंप्लीट हो जाएगी यूजीसी नेट पेपर 1 के हैंड रिटन नोट्स के थ्रू। मैं आपको तैयारी करा रही हूँ, आपके सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए, जो भी मेरे एस्पिरेंट्स देखते आ रहे हैं लास्ट क्लास से, तो उनको हम कंटिन्यू करते हैं और आज मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड की क्लास को हम कंप्लीट करते हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड क्या होता है देखिए, प्रोजेक्ट मेथड होता है जहाँ पे स्टूडेंट्स को ये अलाउ किया जाता है कि वो एक्सप्लोर करें और एक्सपीरियंस करें अपने एनवायरनमेंट के साथ, अपने सेंसेस के थ्रू। चलिए, बहुत आसान शब्दों में बताती हूँ। प्रोजेक्ट मेथड होता है जब स्टूडेंट्स खुद से अपने सभी सेंसेस का यूज़ करके अपने एनवायरनमेंट में कुछ चीज़ों को सीखते हैं। जैसे किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, किसी भी टॉपिक के ऊपर कोई प्रोजेक्ट दे दिया जाता है और बच्चे वहाँ फिजिकली जाकर, फिजिकली बैठकर अपने सारे सेंसेस के थ्रू कि क्या किसी चीज़ के प्रॉज हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, या फिर क्या कैसे कैसे कोई चीज़ आगे अच्छी हो सकती है, वो खुद से सीखते हैं, अपनी ओन लर्निंग करते हैं। प्रोजेक्ट मिलते हैं ना, जैसे आप ने अगर सुना हो कंपनीज में प्रोजेक्ट मिलते हैं किसी चीज़ के बारे में पूरी जानकारी के लिए, तो यहाँ ना बच्चों को खुद से करके सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पे बहुत कम टेक्स्ट बुक से सिखाया जाता है क्योंकि खुद से करके सीखा जाता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, बच्चे खुद से एक्सपीरियंस करके इस लर्निंग को सीखते हैं। दूसरा, इसमें कोई रोट लर्निंग या मेमोराइजेशन नहीं होता, आपको चीज़ें रटनी नहीं है, आपको इसमें चीज़ों को देखना समझना होता है, फोकस करना होता है डेमोक्रेसी पे। किस पे फोकस होता है? डेमोक्रेसी पे। इसका मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स खुद से करके देखते हैं। तो ये नहीं है कि जो टीचर ने बता दिया, टीचर ने पढ़ा दिया, उसको ही रट लें, यानी कि डेमोक्रेटिक सिचुएशन होती है, डेमोक्रेटिक मेथड होता है। और कोलैबोरेशन टू सॉल्व पर्पजफुल प्रॉब्लम। अगर इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है प्रोजेक्ट मेथड के थ्रू, तो कोलैबोरेशन होती है एक दूसरे के साथ। अकेला तो बैठ के नहीं करेगा ना कोई भी पर्सन, कोई भी स्टूडेंट इस चीज़ को। स्टूडेंट खुद से जाकर, खुद से समझकर, साइट पे जाके या बच्चों के साथ मिलकर या एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करके इन चीज़ों को, यहाँ पे प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो ये होती है प्रोजेक्ट मेथड। और इसकी एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेज हैं डेवलप हैबिट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जो क्रिटिकल थिंकिंग की हैबिट है वो डेवलप होती है स्टूडेंट्स में। स्टूडेंट्स खुद से क्रिटिकल चीज़ों को हैंडल करना सीखते हैं। और हैबिट ऑफ वर्किंग इन टीम्स, यहाँ पर टीम में वर्किंग होती है। मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड है, छोटे छोटे ग्रुप बना दिए जाते हैं और ग्रुप आपस में मिलकर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, जैसे किसी को किसी रिसर्च का काम दे दिया जाता है, किसी को यहाँ पे प्रोजेक्ट को लिखने का काम दे दिया जाता है, किसी को प्रेजेंट करने का काम दे दिया जाता है, किसी को किसी चीज़ के प्रोज या कॉन्स बताने के लिए वर्क किया जाता है। तो इस तरीके से ग्रुप में ये वर्क होता है। इसके बाद इसकी लिमिटेशन क्या है? अब देखिए, एडवांटेज हैं तो लिमिटेशंस तो कहीं ना कहीं होती हैं। सबसे पहले कि इसमें एक तो कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग रिक्वायर्ड होती है किसी एक पर्सन के द्वारा। क्या पता लगेगा कि वो जो ग्रुप है वो सही दिशा में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जिस पर भी वो काम कर रहा है। तो इसमें कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, कंटिन्यूअस देखभाल और एक नियंत्रण की ज़रूरत है। दूसरा, इसमें एडिशनल रिसोर्स की ज़रूरत होती है। एडिशनल रिसोर्स मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने पेन पेपर ले लिया और आप लिखने बैठ गए। आप कहीं जाओगे भी, ट्रांसपोर्ट का यूज़ भी करोगे, बैठकर आप बहुत सारी चीज़ों की स्टडी भी करोगे। स्टडी के लिए आपको इंटरनेट भी चाहिएगा, एक जगह चाहिएगी, एक एनवायरनमेंट चाहिएगा, कुछ पैसे चाहिए होंगे। तो इस तरीके से ये जो प्रोजेक्ट है वो, ये प्रोजेक्ट मेथड थोड़ा सा यहाँ पे एडिशनल खर्चे वाला भी होता है और रिसोर्स की यहाँ रिक्वायरमेंट होती है। प्रोजेक्ट मेथड हो चुका है हमारा, कंसाइज वे में कंप्लीट किया है हमने। और यूजीसी नेट जो आप अभी जून का देंगे या फिर आप दिसंबर का देंगे या कोई और भी टीचिंग एग्जाम्स देंगे ना, तो उन सब में आपके लिए हेल्पफुल है। तो रोल प्लेइंग पढ़ेंगे अब हम। तो रोल प्लेइंग भी हमारा मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड ही है, जहाँ पे आप छोटे ग्रुप को पढ़ाते हैं। हमने इससे पहले लार्ज ग्रुप टीचिंग मेथड पढ़े थे, 3 प्रकार के टीचिंग पढ़े हैं हमने, लार्ज ग्रुप के, मिक्स्ड ग्रुप के, और फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे लर्नर सेंटर्ड यानी कि इंडिविजुअल। ठीक है, तो अब हम मिक्स्ड ग्रुप आज कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको सारे ही लर्नर सेंटर्ड मेथड पढ़ाऊंगी। चाहे थोड़ी लंबी क्लास जाए, लेकिन मैंने अभी तक जितनी भी क्लास दी है उनमें मुझे ये देखने को मिला है कि 10 मिनट में 15 मिनट की मैं आपको मुश्किल से क्लास देती हूँ, लेकिन उसमें ना बहुत सारी क्लासेस बन जाती हैं। थोड़ा सा तो देखिए समझाना भी जरूरी है। अगर मैं बिल्कुल ऐसे ही जो लिख रहा है उनको बोल दूंगी तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर मैं समझा कर आपको 20 से 25 मिनट की क्लास दूँ तो प्लीज़ उन्हें लीजिएगा आप।
ठीक है, आप चाहें तो बस उनकी स्पीड बढ़ा लीजिएगा 1.5x पर, आप इसको देख सकते हैं तो आसानी से और समझ आ जाएंगी। चलो रोल प्लेइंग हम पढ़ते हैं। देखिए रोल प्लेइंग क्या होता है, पहले मैं आपको साधारण बताती हूँ। रोल प्लेइंग होता है एक तरीके का ड्रामा, जैसे कि रोमियो और जूलियट का ड्रामा आपने देखा होगा। तो ये तो हो गया थोड़ा अलग वे में, शीरी फरहाद का ड्रामा, या आपने अकबर कोई बनता देखा होगा। बहुत सारे रोल प्लेइंग होते हैं। तो एकांकी का भी आपने पढ़ा, एकांकी जो आपने कभी बचपन में बुक पढ़ी हो, उसमें जैसे राम कहता है अच्छा मेरे पास ये है, श्याम कहता है, तो उसकी ना रोल प्लेइंग करवाई जाती थी क्लास में। जैसे एक अंधेर नगरी चौपट राजा नाम से एक कोई क्लास में एक चैप्टर होता था। तो रोल प्लेइंग मतलब टीचर ना स्टूडेंट को चुनता है, तो स्टूडेंट अकबर बन गया, एक स्टूडेंट बन गया बीरबल, और ये साउथ की कोई भी हिस्ट्री को दोहराते हैं, कोई लक्ष्मीबाई बन जाता है। तो ये होता है रोल प्लेइंग, जिससे हिस्टोरिकल जो वर्क है उसकी कोई लिटरेसी है उसको ड्रामाटाइज किया जाता है, और वहाँ पे करंट इवेंट को सॉल्व करने का काम किया जाता है। क्लासरूम में बच्चों के बीच में इंटरपर्सनल स्किल्स के थ्रू ये कराया जाता है। ठीक है, एक दूसरे के साथ मिलकर बच्चे, कुछ मिक्स्ड ग्रुप के बच्चे रोल प्लेइंग करते हैं, कोई सिचुएशन दे दी जाती है और उसको समझने में सहायता मिलती है। जैसे मेवाड़ के जो राजा थे महाराणा प्रताप हो गए, और या फिर आपका पन्ना धाय की कहानियाँ हो गई, तो इस तरीके से रोल प्लेइंग कराई जाती है। ये एक तरीके से जो नाटक ड्रामा होते हैं उन्हीं को कहते हैं। तो इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्या क्या एडवांटेज होते हैं इसके, सबसे पहले तो डिसीजन मेकिंग डेवलपमेंट होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आती है बच्चों में। बच्चे किसी अच्छे व्यक्ति का रोल प्ले कर रहे होते हैं तो उसकी तरह सोचते हैं, उसकी तरह समझते हैं, तो डिसीजन मेकिंग पावर बढ़ती है। इमीडिएट फीडबैक यह मिलता है कि बच्चे कैसा प्ले कर रहे हैं, बच्चों को कितना ये हो पा रहा है, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल कितना है, उनको किस तरीके से वोकेबुलरी याद हो रही है, अगर कोई कमी है तो उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है। ये एडवांटेज है एक टीचर के लिए। इंटरेक्टिव एंड इंटरेस्टिंग होता है, ये सब मिलकर इसको देखना पसंद करते हैं, बहुत इंटरेक्टिव होता है। सिम्बलेंस ऑफ रियल लाइफ सिचुएशंस, यहाँ पे जो रियल लाइफ की सिचुएशंस हैं उनको यहाँ पे क्या किया जाता है, उनको यहाँ दर्शाया जाता है बिल्कुल रियल लाइफ के सिचुएशंस को, तो आप अपनी लाइफ से जोड़कर भी इसको देख सकते हैं। इसके बाद है इफेक्टिव टू चेंज एटीट्यूड ऑफ पार्टिसिपेंट्स। यहाँ पे जो भी पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर ले रहे हैं भाग, तो उनका एटीट्यूड भी चेंज हो जाता है। जैसे आपने बहुत सारे यहाँ पे मेकर्स को, बॉलीवुड में जो काम करते हैं उनको सुना होगा कि मैंने जब इनका रोल निभाया तो मेरे जीवन में भी बहुत सारी, जैसे जिन्होंने राम का रोल निभाया, अरुण गोविल जानते होंगे, जिनने सीता का रोल निभाया, ठीक है, दीपिका चिखलाइया, तो आप जानते होंगे इनको। तो इन्होंने क्या, इनके जीवन में खुद भी बहुत सारे इनसे परिवर्तन आए थे, तो यहाँ पे एटीट्यूड भी चेंज होता है यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स का। इसके बाद है लिमिट, तो लिमिटेशंस भी होंगी कुछ। सबसे पहले अनप्रिडिक्टेबल आउटकम्स, जरूरी नहीं है बच्चे ने जो रोल प्ले कर रहा है उसने पूरी शीट याद कर रखी हो, पूरा जो उसके लिए कंटेंट बनाया गया, कुछ यहाँ पे अनप्रिडिक्टेबल आउटकम भी आ सकते हैं। कुछ बच्चा या तो उल्टा सीधा कह दे या फिर बच्चा उल्टा सीधा एक्ट कर दे, इसमें पता नहीं लगता। और मोर कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस होती हैं, इसमें थोड़ी सी कठिन सिचुएशंस आ जाती हैं, बीच बीच में बच्चा वहाँ पे एक्ट कर ही ना पा रहा हो तो उसको कैसे हैंडल किया जाए। एंड टाइम पे यहाँ बच्चों को चेंज नहीं किया जा सकता। रिक्वायर्स मोर रिसोर्सेज, और यहाँ रिसोर्सेज की तो ज़्यादा ज़रूरत है भाई। आपको रोल प्ले के लिए ड्रेसेस चाहिएंगी, इक्विपमेंट्स चाहिएगा, एक स्टेज चाहिए, एक एनवायरनमेंट आपको चाहिए, आपको यहाँ साउंड भी चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ों की, इक्विपमेंट्स की यहाँ ज़रूरत होती है। तो ये है आपका रोल प्लेइंग। अब बात करेंगे सिमुलेशन की। तो ये भी मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड का ही एक हिस्सा है, सिमुलेशन एक तरीका है। तो सिमुलेशन में क्या होता है कि ऐसी कंडीशंस बनाई जाती हैं कि अगर एक्चुअल में वो कंडीशंस आने लगें तो कैसे उससे ओवरकम किया जा सके। चलिए मैं बताती हूँ कैसे। आपने देखा होगा कि मॉक ड्रिल वगैरह होती हैं कहीं पे, जैसे उत्तराखंड की साइड में मॉक ड्रिल हुई हैं, फायर फाइटर्स की मॉक ड्रिल होती हैं, पायलट की मॉक ड्रिल होती हैं। कैसे, मान लीजिए कि कोई एरोप्लेन है और उसकी क्रैशिंग की सिचुएशन आ जाए या एरोप्लेन सही तरीके से काम ना करे, तो ऐसी सिचुएशन ना नकली बनाई जाएंगी। तो उसमें क्या होगा कि जो पायलट को ट्रेनिंग दी जाएगी वो ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी कि वो इस सिचुएशन को हैंडल कर सके। तो ऐसे नकली आपके लिए एक सिमुलेशन, एक ड्रामा किया जाता है नकली चीज़ों का, कि असल में अगर ऐसा हो गया, जैसे कि चाहे फ्लड रिलीफ हो, चाहे भूकंप से रिलेटेड हो, अर्थक्वेक रिलीफ हो, चाहे सुनामी का हो, तो ऐसी सिचुएशन बना
बना दी जाती हैं, फिर उनसे ओवरकम करने के लिए वो एक्ट करवाया जाता है कि उस टाइम पे आप ऐसे एक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये सिमुलेशन होता है। क्रिएटिंग कंडीशंस सिमिलर टू एक्चुअल कंडीशंस, एक्चुअल कंडीशंस आने वाली हों उससे ओवरकम करना है तो ऐसी कंडीशंस क्रिएट की जाती हैं। देन ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड अकॉर्डिंग टू कंडीशंस, अब जैसी कंडीशंस है वैसे ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। अब मैं आपको यहाँ एक रियल एग्जांपल देती हूँ आपका ही, कि जब आपके एग्जाम्स होते हैं बोर्ड एग्जाम्स, तो उससे पहले आपके प्री बोर्ड एग्जाम कराए जाते हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम को आप एज अ सिमुलेशन ले सकते हैं। ठीक है, प्री बोर्ड एग्जाम भी किस लिए होते हैं भाई, आपके लिए इसलिए होते हैं कि आप बोर्ड एग्जाम के लिए तैयार हैं कि नहीं है, आपके स्कूल को क्या और रिमेडी अपनाने की ज़रूरत है उसके लिए। तो सिमुलेशन भी इसी तरीके की एक टेक्निक है, बोर्ड एग्जाम की तरह एक यहाँ माहौल बना दिया जाता है एक एग्ज़ाम का कि इस तरीके से एग्ज़ाम आएंगे तो आप आने वाले एग्जाम्स के लिए यहाँ पे तैयार रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे पायलट को ट्रेनिंग दी जाती है, एस्ट्रोनॉट को ऊपर भेजने की ट्रेनिंग दी जाती है, निकली सिचुएशंस बनाई जाती हैं, फायर फाइटर्स को ट्रेनिंग दी जाती है। तो ये एक्चुअल कंडीशंस के सिमिलर होती हैं और ये ट्रेनिंग पर्पज से होती हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं, एक तो ये इकोनॉमिकल होती हैं लॉन्ग रन में। देखिए, अगर यहाँ किसी एस्ट्रोनॉट को भेजा जा रहा हो चांद पे, मून पे या कहीं और किसी ग्रह पे, तो अब अगर चांद सीधे भेजा जा रहा है, मान लीजिए किसी रॉकेट को, किसी भी व्हीकल को, तो ऐसा नहीं है ना कि क्या पता वो व्हीकल वहाँ बीच में ही ब्लास्ट कर दे, व्हीकल बीच में ही रुक जाए या कहीं पे कुछ उसमें खराबी आ जाए। तो अगर लॉन्ग रन में भेजा जा रहा है और काफ़ी सारा पैसा लग रहा है तो ये इकोनॉमिकल होती हैं, पहले ही टेस्ट कर लो ताकि लॉन्ग रन में जो पैसा लगे वो हमारा बच जाए। दूसरा, सेफ्टी एस्पेक्ट्स आर टेकन केयर ऑफ। एडवांटेज क्या है कि ये इसलिए करवाया जाता है ताकि आगे के लिए सेफ्टी रहे, आगे सेफ्टी में कोई दिक्कत ना आए, पहले ही इसमें जो दिक्कत आ रही है वो हमें पता लग सके। इजी ओवरकम सॉल्यूशन है, एक्चुअल प्रॉब्लम फेस की जाएंगी तो बहुत ज़्यादा हार्ड होंगी, वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, तो पहले से ही ऐसी सिचुएशन लाकर हम इजीली ओवरकम कर सकते हैं जो हमारी रियल सिचुएशन आएंगी उनसे। अब इसकी लिमिटेशन क्या है, तो लिमिटेशन है इसकी कि इसमें बहुत सारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, मशीनरी इक्विपमेंट्स में भी सारी चीज़ें आपको रियल लाइफ की सिचुएशन अगर आपको यहाँ पे क्रिएट करनी है तो आपको यह इक्विपमेंट्स की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब सिमुलेशन हो चुका है, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे ट्यूटोरियल्स की। तो ट्यूटोरियल्स क्या होते हैं, देखिए ट्यूटोरियल्स होते हैं एक तरीके से ट्यूशन्स, इंडिविजुअली या एक स्मॉल ग्रुप में एक जब टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है, अलग से क्लासेस देता है। आपने देखा है कि स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास चलती हैं, तो क्या एक्स्ट्रा क्लास वो सभी स्टूडेंट्स के लिए होती है, नहीं, वो उन स्टूडेंट्स के लिए होती हैं जो बच्चे जैसे मैथ्स में वीक हैं, साइंस में वीक हैं, या उनके कोई फिजिकल एक्टिविटी करानी हो तो एक्स्ट्रा क्लास। कोई एक टीचर है वो या कोई एक्सपर्ट है वो कुछ एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का, उनको यहाँ पर समझा रहा होता है, पढ़ा रहा होता है, एक्स्ट्रा कुछ चीज़ें बताता है ताकि वो उस चीज़ में मास्टर हो जाए, प्रॉब्लम सॉल्व करनी आ जाए, स्किल्स को डेवलप करने के लिए, इंडिविजुअल गाइडेंस देने के लिए, पर्सनल प्रॉब्लम जो भी है उनको शॉर्ट आउट करने के लिए, स्टूडेंट्स को उनके नीड के अकॉर्डिंग गाइड करने के लिए, मास्टरी लर्निंग कॉम्प्रहेंडिंग कॉन्सेप्ट्स को बताने के लिए, प्रिंसिपल्स और उनके एप्लीकेशंस बताने के लिए, ये एक तरीके से रिमेडियल एक्सरसाइज होती है। ठीक है, फीडबैक मिल गया स्टूडेंट को कि वो थोड़ा अच्छा नहीं कर पा रहा, उसको एक्स्ट्रा इस चीज़ की ज़रूरत है, तो चाहे तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लास लगती हैं, चाहे कभी कभी आपने देखा होगा आप ट्यूशन्स जाते होंगे, तो आप अकेले तो ट्यूशन नहीं पढ़ते ना, होम ट्यूशन, आपके साथ और भी ग्रुप के बच्चे होते होंगे, तो इस तरीके से ये होते हैं ट्यूटोरियल्स। एडवांटेजेस क्या है कि इसमें अटेंशन की ज़रूरत होती है, पहली तो बच्चों अटेंशन लेंगे क्लास करने में तो ही उनको वो चीज़ें समझ आएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अटेंशन फोकस हो जाती है। दूसरा, मोर आइडियाज़ यहाँ आती हैं, कम बच्चे होते हैं तो ज़्यादा चिल्लम चिल्ली नहीं होती, बहुत अच्छे से आइडियाज़ आते हैं। बेटर कंट्रोल होता है टीचिंग पर और लर्निंग पर। तो ये हैं आपके ट्यूटोरियल्स। अब बात करें ट्यूटोरियल्स की लिमिटेशंस की, तो जो फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। तो देखिए लिमिटेशंस क्या हैं, डिफ़िकल्ट टू फाइंड ए सुटेबल पेस इफ़ द ट्रेनिंग्स वर ग्रेटली इन एबिलिटी। भाई अगर बच्चों में बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं बच्चे पढ़ाई करने में या किसी और काम में, तो वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है किसी भी एक टीचर या एक एक्सपर्ट के लिए उस बच्चे को संभालना, आगे बढ़ाना। दूसरा, टाइम कंज्यूमिंग, आप क्लास में जो चीज़ नहीं सीख पा रहे, अलग से 1-2 घंटे और दे रहे हैं, आप उन अलग से 1-2 घंटे में कुछ और अच्छा सीख सकते थे आप, बल्कि उनकी रिवीजन में प्रैक्टिस में बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, यानी कि आप अपनी क्लास में फोकस करके नहीं चल रहे, तो आपका टाइम कंज्यूमिंग है। और एक्स्ट्रा खर्चे तो होते ही हैं, देखिए फ्री तो कोई नहीं पढ़ाता, फ्री कोई चीज़ होती ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी होते हैं।
अब चलिए बात करते हैं लास्ट मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड की, जो है डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। तो ये जो डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड है, इसका मतलब है लर्निंग बाय डूइंग, खुद से करके इसको सीखना, इसको करके दिखाकर जब कुछ चीज़ें सिखाई जाती हैं, एक टीचर कोई चीज़ आपको दिखा रहा है, करके दिखा रहा है, जैसे कि आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, आपके साइंस में आप कोई चीज़ बना कर देखते हो, आप एक ज्वालामुखी बनाते हो, ठीक है, आप कुछ सिचुएशंस बनाते हो, तो ये लर्निंग बाय डूइंग है। तो ये लर्निंग फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट है। इसका मतलब क्या है, मूर्त से अमूर्त की ओर। आप पहले से कुछ चीज़ों को जानते हैं, अब आपको वो चीज़ें बनानी है जिनको आप नहीं जानते, ठीक है, उन्हें बनाने की जो कोशिश करनी होती है वो होते हैं डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। इसका डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब होता है टू शो, यानी कि दिखाना। और ये क्यों अडॉप्टेड होती है क्लासरूम में, फॉर अचीवमेंट ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे आपके दिमाग के लिए, आपके अफेक्टिव और आपके साइकोमोटर, यानी कि जो आप करके देखते हैं, उनके अचीवमेंट के लिए डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड होता है। जैसे साइंस में आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, लैब में आपकी कुछ चीज़ें कराई जाती हैं, आपके खेलों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस हैं कि एक तो यहाँ पे मटेरियल को एक्सप्लेन किया जाता है कि मटेरियल क्या है, क्यों है, इसके फ़ायदे क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके आइडियाज़ क्या है। और यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को, यानी कि जिन चीज़ों को आप जानते नहीं हैं उनमें आपको मास्टरी दिलाई जाती है, उन चीज़ों को आपको जानकारी दी जाती है ताकि आपको इन्फॉर्मेशन हो, आपकी लर्निंग बढ़े। लिमिटेशन क्या है कि यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती पार्टिसिपेट करने की, बस कुछ ही स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी मिलती है पार्टिसिपेट करने की। और दूसरा, अगर मैं यहाँ बात करूँ तो देखिए लिमिटेशन की, दूसरा लिमिटेशन हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे अटेंशन सारे स्टूडेंट्स की इस चीज़ में हो, सारे स्टूडेंट्स इसको करके देख पाएँ, तो यहाँ अटेंशन डेफिसिट प्रॉब्लम भी होती है। तो आई होप कि आपको मिक्स्ड ग्रुप टीचिंग मेथड समझ आए होंगे। थोड़ी सी अब तक की क्लासेस थोड़ी सी ज़्यादा हो गई हैं, मैं 15-16 के क्लासेस लगभग हो चुकी हैं। अब मैं इन क्लासेस को थोड़ी सी सॉर्ट आउट करूँगी, लेकिन आपका कंटेंट में कोई कमी नहीं आएगी, कंटेंट यही रहेगा आपका, बस थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएंगी, लेकिन आपको एक क्लास में मैं बहुत कुछ देने की कोशिश करूँगी। तो आप चाहें तो इनके नोट्स बना लीजिए, चाहे ऐसे ही पढ़ते हुए चलिए, आप कोई वर्क कर रहे हैं तो भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको मेरी क्लास समझ आ रही है और प्लीज़ पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।